माता की बोले वंदे वंदे वंदे। तो बीएमएस भारतीय महसूस संघ, पीपीटीएफ भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये बीएमएस वो पूरे ड्राइवर में सेव करेगा। ये भारतीय महसूस संघ, पीपीटीएफ का वो ट्रांसपोर्ट का। अब तो पूरे भारत में ऑल इंडिया नेशनल हाईवे ड्राइवर्स यूनियन से वो लाइन का जो ड्राइवर है वो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1033 वो हेल्पलाइन एक्सीडेंट इंसिडेंट वो थीम वो बेनिफिट करेगा। वो कार वाला का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्या, थोड़ा वो रेस ड्राइविंग का। वो लॉरी ड्राइवर में 50 स्पीड 40 स्पीड जाएगा, वो कार ड्राइवर में वो स्पीड में जाएगा, वो एक्सेप्ट कर देगा। कार ड्राइवर पूरे देश में कार ड्राइवर लॉरी ड्राइवर में मारेगा। वो कार ड्राइवर में एक्सीडेंट का कोई डेथ हो गया, पहले लॉरी ड्राइवर क्या करेगा, वो स्पीड जाएगा वो कार ड्राइवर। ये सेम पूरा वो कार ऑटो टैक्स में ये दिमाग, ये नरेंद्र मोदी जी का ये भारत में 7,000 किलोमीटर पूरे नेशनल कनेक्टिविटी का है। वो ड्राइवर सारा दिक्कत है ये नेशनल हाईवे का। वो ड्राइवर रात में ड्यूटी कर देगा ना, वो सो गया ना, वो टोलगेट में पहले पार्किंग में वो गाड़ी खड़ा करेगा, सो गया, वो मॉर्निंग वो गाड़ी बुक कर देगा, चेक कर देना वो डीजल चोरी होगा। वो ड्राइवर पूरे टाइट फुल ड्यूटी कर देगा, टाइट में लॉरी में सो गया, वो गुड्डा वाला आदमी है, वो ड्राइवर मार देना, वो पैसा मोबाइल पूरा वो निकलेगा। वो लॉरी ड्राइवर एक टाइम वो घर में वो ड्यूटी में घर को ड्यूटी में जाएगा, वापस आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है वो लॉरी ड्राइवर का। हमको वो लॉरी ड्राइवर वो पार्टी में वो ट्रेलर ड्राइवर वो तमिलनाडु से नेपाल बांग्लादेश भूटान पूरे देश में आप ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा वो तमिल वाला है, आपको ज्यादा वो एजुकेशन नहीं है, आई ओनली एक्सटर्नल। हमारा देश का वो लॉरी ड्राइवर में थोड़ा वो सेव कर देना, मेरा भगवान का वो ऑर्डर, मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरा भगवान मेरा ऑर्डर कर देगा। वो लॉरी ड्राइवर में वो सेव चुप करो कर देगा। आपको वो तमिल तेलुगु कन्नड़ पूरा लैंग्वेज में ट्राई करेगा, वो थोड़ा वो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्राई कर देगा। हमको देश में ड्राइवर हम स्टेट वाला आदमी नहीं है। ये गवर्नमेंट में टोल टैक्स में एक गाड़ी तमिलनाडु से वो नेपाल जाएगा ना, वापस रिटर्न टोल चार्ज ओनली 40,000 वन टाइम, वो एक महीना का 40,000 चार्जेस करेगा टोल टैक्स में। पहले सेफ्टी नहीं है, ये नेशनल हाईवे पूरे भारत में कनेक्टिंग आएगा, पूरे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो स्टेट हाईवे, पूरा नेशनल हाईवे। वो टोल गेट चार्ज करेगा, टोल गेट वाला आदमी का मालूम है, वो गुंडा वाला आदमी कोई आदमी मालूम, वो डीजल चोरी वाला आदमी का मालूम, वो पुलिस वाला वो रोड में गाड़ी कराएगा, एक वो एक्सीडेंट आएगा, पुलिस वाला महाराष्ट्र जाएगा पूरा पुलिस, वो कर्नाटक जाएगा पूरा आरटीओ, वो रोड में कराएगा, ये रूल्स बनाएगा। वो ड्राइवर का सेफ्टी नहीं, ये कोई ड्राइवर कौन सा वो इंचार्ज वाला वो टोल गेट लिमिट है, ये टोल गेट लिमिट है, वो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का वो टोल गेट वो कांटेक्ट कर देगा। टोल गेट वाला क्या करेगा, वो टोल गेट का गाड़ी खड़ाएगा रात में, इधर का गाड़ी खड़ाना, चलो चलो बोल रहे, किधर जाएगा वो ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर किधर जाएगा, वो सेफ्टी नहीं है। टोल गेट ये
तेलंगाना रोड में कर्नाटका टू वो तेलंगाना रोड में एक वो टोल आएगा, वो बॉर्डर का पास वो टोल आएगा। ये टोल में गाड़ी खड़ा है वो 300 लीटर डीजल चोरी हो गया टोल गेट में। ये टोल गेट वाला आदमी का माल में एक ड्राइवर, वो लाइन गाड़ी का ड्राइवर, वो 14 वील 12 16 ये वील ड्राइवर का वो पैसा सैलरी नहीं है, परसेंटेज ये परसेंटेज सैलरी का वो डीजल चोरेगा ना ड्राइवर, फैमिली क्या करेगा, पैसा वो कट कर देगा मालिक। हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक वो डिमांड कर देगा, ये हाईवे का टोल गेट वो इंचार्ज वाला आदमी, वो ड्राइवर, कोई ड्राइवर मारेगा, कोई ड्राइवर दिक्कत हो गया, कोई ड्राइवर चोरी हो गया, वो टोल गेट वाला आदमी फुल इंचार्ज। ये प्लानिंग आएगा ना, वो ड्राइवर वो सेफ किया पूरे भारत में। हमारा वो लॉरी ड्राइवर जीवन में सेव करेगा, पैसा नहीं करेगा, जीवन में सेव करेगा। ये डिमांड पूरे लॉरी ड्राइवर का फर्स्ट इंप्रेशन डिमांड, पहले वो पुलिस वाला, आरटीओ वाला नेशनल हाईवे का वो गाड़ी बंद कर देगा, वो पैसा वो मामूल कर देगा। ये प्लानिंग में वो क्लोज है, ये प्लानिंग में वो क्लोज है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब देखिए एक विषय है, मैंने फिर आपसे कहा, फिर आपने, आप में से कितने लोगों को इनकी बात समझ आ गई? ईमानदारी से हाथ उठाना भाई, कितने लोग हैं जिनको इनकी बात समझ आ गई? 4 लोगों को, 5 लोगों को समझ आई है, और आपने भारत माता की जय करके उसको पास भी कर दिया। अब सुनो, इन्होंने 3 बातें अपने प्रस्ताव के माध्यम से रखी है। पहला तो इन्होंने ये मांग करी है 10, जैसे 112 नंबर डायल करते हैं पुलिस आ जाती है, तो इन्होंने कहा 1033 नंबर है, उसको ड्राइवरों के लिए एक यूनिक नंबर करना चाहिए, कहीं भी ड्राइवर समस्या में है तुरंत उसको हेल्प मिले। पहली तो डिमांड इनकी है। दूसरी इन्होंने ये कहा, मैं रोड पे चल रहा हूं, कहीं मेरे साथ डकैती होगी, चोरी होगी, कोई मेरे पर हमला हो गया, तो वहां रोड पे हाईवे पे कौन मिलेगा? आरटीओ खड़ा मिलेगा। आरटीओ के पास जाएंगे, भाई साहब मेरे साथ ये दिक्कत होगी, तो वो कहेगा पुलिस के पास जाओ। पुलिस को आरटीओ हाईवे पे आने नहीं देता, तो इन्होंने दूसरी डिमांड में ये कहा कि ये जो आरटीओ वाला जो सिस्टम है इसको ब्रेक लगे, और हमारी मदद जहां हम है वही हमारा घटनास्थल है। अब हम थाना, मान लो मैं हरियाणा से यहाँ गाड़ी लेके आ गया ट्रक, मुझे क्या पता यहाँ का थाना कहाँ है, और मैं बड़ी गाड़ी को अंदर कैसे ले जाऊंगा? वो एंट्री में फंस जाएगी। तो जहां हमारे साथ घटना है वही हमारा घटना स्थल मान के पुलिस हमारी कार्रवाई करे। दूसरी मांग इनकी है। और तीसरी मांग में इन्होंने ये बोला है, हर जगह केंद्र सरकार ने टोल लगा दिए। ये बता रहे हैं जब हम नेपाल बॉर्डर के लिए जाते हैं तो एक चक्कर का 40,000 रुपए टोल लगता है, 40,000। उसके बावजूद टोल नाके पे खड़ा ट्रक है ना, वहां 20 लीटर 30 लीटर 50 लीटर तेल चोरी हो रहा है, और कोई जिम्मेवारी नहीं। उनका काम है सिर्फ पैसा लिया, 40,000 रुपए जेब में पैसा लिया 40,000, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। टोल पार करने के बाद अगर आपका कोई समस्या भी हो जाएगी ना, तो वो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन्होंने ये कहा इसमें जवाबदेही टोल वालों की बढ़ाई जाए, ताकि अगर कहीं मेरी गाड़ी, क्योंकि उनको पता है कौन चोरी कर रहा है उनके इलाके में, पुलिस को पता है। तो इसलिए ये तीसरी मांग इन्होंने करी है। तो आप इसका आप समर्थन करते हैं? भारत माता की जय। और टोल के पास पार्किंग एरिया लगाना है। टोल के पास पार्किंग एरिया लगाना है। और उसमें चाहे वो टैक्सी हो चाहे ट्रक हो, सबके लिए रेस्ट रूम भी बनने चाहिए नेशनल हाईवे पे। और इसमें महाराष्ट्र में ये चालू भी होगी, महाराष्ट्र में ये चालू होगी, जो पूरे देश में चालू होनी चाहिए। अब मान लो सरकार की कई जगह है, तो वहां सरकार के अधिकारी या कोई ऐसा आदमी ने जिनकी जिम्मेवारी तय हो,
टोल ले लिया, रोड तो तुमने बना दिया, क्या रोड बनाने से जिम्मेवारी खत्म होगी? तो इसलिए ये इनका बहुत महत्वपूर्ण विषय इन्होंने उठाया। अब अगले विषय के लिए मैं 6 नंबर क्रांतिकारी बहनें हमारे भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ में काम करती हैं साथियों, तो मैं इनको नमन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन आपसे भी जुटाएं और खुद भी करें। पकड़ो मत, हम लोग चले जाएगा। चलो चले भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के क्षेत्र प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। आप सभी को समर्थन है तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद भाई, इनकी आवाज, लेकिन इनके लिए एक बार जोर की ताली बजा रहे हैं। ये जो बहनें बैठी है ना, ये प्रत्यक्ष इस बात का उदाहरण है। इनसे वो अवैध वसूली करता था और इसने लड़ी, झांसी की रानी जैसे लड़ी थी ना, वैसे ये गीता सोनी लड़ी, 7 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया और इनको उसकी सदा के लिए उनकी गुलामी से मुक्ति दिला दी। पर जोरदार ताली बजाओ। अगले प्रस्ताव के लिए मैं आग्रह करूंगा 7 नंबर हमारे छत्तीसगढ़ से, आपने समर्थन करना बाद में, पहले वो बताएंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे गेंदा आइए थोड़ा जल्दी अपना तैयार आए क्योंकि समय बहुत हो गया है और शॉर्ट में जल्दी अपनी बात बोले भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। भारी वाहन चालक ज्यादातर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम के तहत काफी राजस्व वसूलते हैं। संदर्भ के लिए वाहन एफसी बीमा, सड़क पर राष्ट्रीय परमिट, कार्डर टैक्स और राष्ट्रीय राजमार्ग टोल, इसके माध्यम से सरकार को प्रतिवर्ष 40%, राज्यों को 60% तथा राजमार्ग विभाग को 60% आय का भुगतान किया जाता है। सरकार ने इस पेशे में लगे ड्राइवरों को कोई रियायत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार को 5 लाख रुपए की मुफ्त बीमा योजना लानी चाहिए। दुर्घटना के 3 मरने वाले ड्राइवरों को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक ड्राइवर भाइयों के लाइसेंस से जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण कोई भी चालक भाई दुर्घटना के कारण अपना अंग खो देता है तो यह पूरी राशि चालक के परिवार को मिलनी चाहिए। यदि चालक की मृत्यु हो जाती है तो पूरे परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं इसके प्रस्ताव के समर्थन के लिए मीना बहन जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इसका समर्थन करें और लोगों से अपील करें, हाउस से अपील करें कि वो भी इसका समर्थन करें। आइए। ठीक है, हमारा डिमांड है। అందరికీ నమస్కారం. నాకు హిందీ రాదు, తెలుగులో చదువుతున్నాను. దీనికి నేను సమర్థిస్తున్నాను. आपको समर्थन की अपील करते हैं। समर्थन देखिए, जैसे आज कोई भी व्हीकल है, उसका इंश्योरेंस अगर हमने फर्स्ट पार्टी का रखा है तो उसमें पीए कवर आता है 15 लाख रुपए का। अगर मैं गाड़ी का मालिक हूँ तो मुझे मेरी दुर्घटना हो जाती है तो मुझे 15 लाख मिलेगा। लेकिन ये भाई साहब ने ये अपना प्रस्ताव रखा है कि कोई भी ड्राइवर कैसे भी एक्सपायर हो जाए तो उसे 15 लाख रुपए उसके परिवार को मिलने चाहिए। तो बहन जी उसका समर्थन आपसे मांगते हैं। तो हाउस भारत माता की धन्यवाद। एक राज्य है और केरल सबसे आखिरी है, तो यहाँ जम्मू से लेकर और केरल तक के लोग बैठे भाई। तो ये भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी खुशी की बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे प्रस्ताव रखने के मैं वीडियो नहीं तो आवाज
जैसे वोट देने का हक हर एक आदमी को है और ड्राइवर को भी होना चाहिए, देता भी है, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो ट्रक ड्राइवर की होती है। ट्रक ड्राइवर जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो उससे महरूम हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ड्राइवर को भी ये अपना हक, वोट देने का हक मिले, वो अपना वो लेटर के जरिए, किसी माध्यम के जरिए वो पोस्टल वोट दे। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहता हूँ। 2019 में शायद हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक लाइसेंस जो हमारी कमर्शियल लाइसेंस हुआ करती थी, 3 ही लाइसेंस हुआ करती थी, या तो वकील को दी जाती थी, या डॉक्टर को दी जाती थी, या ड्राइवर को दी जाती थी। तब ड्राइविंग एक प्रोफेशन हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में मेरे बच्चे को लाइसेंस दे के मेरे सामने खड़ा कर दिया, यानी कि मुझे प्रमोट नहीं बल्कि डिमोट किया। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय प्राइवेट मजदूर महासंघ इस बारे में भी लड़े कि जो ड्राइवर की इज्जत को उन्होंने कम कर दिया उसको कम से कम हम वापस ला सके। इसके समर्थन के लिए मैं केरला से हमारे बीच में साथी मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो सपोर्ट करें और आपसे भी इसका आह्वान करें। देखिए, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ हमें सिर्फ अपना किराया बढ़ाने से मतलब नहीं है। हमारा नारा क्या है? राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे देश। उस नारे को सार्थक करते हुए ये प्रस्ताव हमारे बीच में आया कि भाई हम गाड़ी भी चलाएंगे, गाड़ी का भाड़ा भी लेंगे, अपना मजदूरी भी लेंगे, लेकिन राष्ट्र को आगे बढ़ाने में वोट भी देंगे। तो वो भी सोच लेकर हमारा ड्राइवर आज आपके बीच में खड़ा है। तो मैं चाहूंगा सपोर्ट की अपील करें आपसे। बोलो भारत माता की जय, जय BMS, जय जय भारत माता। भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ BMS നമസ്കാരം. ഭാരതീയ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മസ്ദൂർ മഹാസംഘ് BMS, എൻ്റെ പേര് സതീഷ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റാണ്. കേരളത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഒരു കടമയുണ്ട്, അതാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഡ്രൈവർമാരുടെ, പാസഞ്ചർ ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഭൂരിഭാഗം അവരുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നൽകണമെന്നും അത് ഞങ്ങൾ 100% വിനിയോഗിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. आपका अगर इस बात को समर्थन है तो एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। अब मैं इन्होंने यही कहा है कि जो अगर सरकार 100% वोट का जो एक सिस्टम चला रही है कि 100% मतदान होना चाहिए, तो वो तभी संभव है जब उसमें ड्राइवर को भी वोट करने का अधिकार है। अब एक केरला से कोई ड्राइवर पहुंच गया जम्मू कश्मीर और वहां वोट है केरला में, तो वो कैसे डालेगा? जैसे कोई सरकारी नौकरी में कोई अधिकारी होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पोस्टल के माध्यम से उनका वोट डाला जाता है। और आजकल तो ये ट्रेंड ज्यादा चल गया, पोस्टल से ही हार जीत होने लगी है। हमारे हरियाणा में पोस्टल ने सारे को कांग्रेस जिता दी, अगले दिन पता लगा बीजेपी जीत गई। तो पोस्टल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। तो इन्होंने ये प्रस्ताव का समर्थन कराया कि ड्राइवर को भी जो अपने होम सिटी में, होम टाउन में जो नहीं है, बाहर है, उसको पोस्टल के माध्यम से वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप इसका समर्थन करते हैं? भारत माता की जय।